Hello, good afternoon, student. Today we study about the classification of food by its nutritive value. इसके पहले मैंने आपको फूड ओरिजिन और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स बता दिया था, ठीक है। तो हमने वहां तक पढ़ लिया, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रिविजन लेक्चर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड और उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू किस बेसिस पे डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू फ्रॉम फूड आर क्लासिफाइड एज cereals and millets, pulses, legumes, vegetable, nuts and oils, seed, fruit, animal फूड और ऑयल्स एंड शुगर, जैगरी, ये सारी चीजें फूड के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो हम इन्हीं सब के बारे में, मैल्सिनस फूड इंक्लूडेड, हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टडी अबाउट द फूड। सो हियर क्लासिफिकेशन हम किसका पढ़ते हैं? सीरियल्स का और मिलेट्स का, ठीक है। तो सीरियल्स और मिलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। चलो, तो सीरियल्स में क्या क्या आता है? व्हीट और राइस, ठीक है। जो सीरियल्स हैं उनमें क्या क्या आता है? व्हीट और राइस आता है। ये एक बल्क और डेली डाइटरी, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? बल्क में होते हैं, ठीक है, बल्क में होते हैं, एज वेल एज ये क्या करते हैं? डेली डाइट में हम यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट है बल्क का, डेली डाइट में हम यूज करते हैं। ये क्या, इसमें क्या क्या आता है? राइस आता है, ठीक है, एक स्टेपल फूड होता है। मोर देन हाफ ह्यूमन रेसेस इसको डेली हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और व्हीट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल। मेज रैंक्स नेक्स्ट टू द राइस, ठीक है। व्हीट इज अ वर्ल्ड कंजप्शन, ये क्या करता है? पूरा वर्ल्ड वाइड इसको कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे कि गेहूं और राइस, यहाँ चावल की बात हो रही है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारी डेली न्यूट्रिटिव वैल्यू में हमारा जो राइस है वो क्या है? इंक्लूडेड होता है, ठीक है। So cereals is a main source of energy, carbohydrate. They also contribute significant quantities of protein, 6 to 12% of mineral and B group vitamins इसमें include होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो cereals का इतना main role play होता है, okay. The next is कितने किलो एनर्जी देता है ये? सीरियल्स प्रोवाइड 350 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स में 350 किलो कैलोरीज मिलती है। ये लार्ज अमाउंट में which are consumed by the cereal contribute by 70 to 80% total energy हमको मिलती है, और हम 50% प्रोटीन इनटेक करते हैं। टिपिकली इंडियन डाइट्स हम क्या करते हैं? इसमें 350, हम जो इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें 70 to 80% टोटल एनर्जी हम इनटेक कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। ये देखो, सीरियल्स, सीरियल्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? प्रोटीन हमको कितना ग्राम मिलता है? 6.8, 11.81, 11.1। फैट हमको कितना मिल रहा है? 0.5, 1.5, 3.6। कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है? ठीक है, थायमीन कितना मिल रहा है? विच इज इंक्लूडेड द बी विटामिन ग्रुप, ठीक है। नाइसिन, राइबोफ्लाविन, मिनरल्स और एनर्जी हमको टोटल कितनी मिल रही है? इस तरीके से हमको इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू सीरियल्स की पता चले, और ये वैल्यू एज पर 100 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स की है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। The term millets is used to a smaller grain which are ground to eaten without having other layer removed. They are ज्वार, sorghum, bajra, pearl millet और ragi or kodo, and a few known as in minor millets, that is pseudo cereals, और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू showing the table, that is protein, fat, carbohydrate, minerals, calcium, iron, thiamine, riboflavin, niacin and
एनर्जी इसकी 349 और 328 और रागी की 330 बाजरा की 361 मिलती है। देखो जो टर्म मिलेट है उसमें ग्रेन्स ऐड हैं, स्मॉलर ग्रेन्स जो कि स्यूडो सीरियल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, सीरियल्स का ही काम करते हैं पर इन सम क्वांटिटी। ओके, सो हियर ज्वार इज सोरग्राम जिसको हम बोलते हैं, बाजरा जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं, रागी, कोदो, ये सारे माइनर मिलेट्स हैं जो कि इनकी हायर न्यूट्रिटिव वैल्यू को शो करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा ज्वार में 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बाजरा में 11 एंड रागी में 7.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमको मिलता है। फैट हमको इसमें 1.9, बाजरा में 5.0 एंड रागी में 1.3। कार्बोहाइड्रेट हमको ज्वार में 72 ग्राम्स मिलता है, बाजरा में 67 एंड 72 इन रागी। मिनरल्स इसमें ज्यादा होते हैं, कैल्शियम की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, एज पर द ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे। अगर वहां ग्राम्स बढ़ेगा तो यहाँ पे भी चीजें उसी तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, राइट। सो यहाँ पे आयरन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन एनर्जी में कितने कन्वर्ट हो रहे हैं? 328 ग्राम, 361 ग्राम और 349 ग्राम, ये हमको मिलेट्स में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्सेस एंड लेग्यूम्स की। सो यहाँ पे पल्सेस एंड ओके, सो यहाँ पे पल्सेस का क्या मतलब है? पल्सेस में मतलब हमारी दालें आ जाती है। ओके, तो जिसको हम दाल भी कहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया गया है कि ये देखो पल्सेस pulses comprises तो यहाँ पे देखिए मैंने पल्सेस का बताया, क्या बताया यहाँ पे कि पल्सेस में वैरायटी ऑफ ग्राम्स, पल्सेस को हम ग्राम्स बोलते हैं, वैरायटी ऑफ ग्राम्स होते हैं जिसको हम दाल के नाम से जानते हैं। ओके, ये रहा जिसको हम क्या कहते हैं? दाल, और जनरली हमारे डेली डाइट में ये यूज होता है। ठीक है, कॉमनली हम यूज करते हैं, जिसमें से जो बेंगल ग्राम्स है वो चना दाल है, रेड ग्राम्स है वो तुअर और अरहर की दाल है, और जो ग्रीन ग्राम्स है वो मूंग की या फिर ब्लैक ग्राम कहा जाता है जिसको हम उड़द की दाल कहते हैं। फिर जो लेंटल्स है वो मसूर की दाल है। ठीक है, पीज एंड बीन्स जो इंक्लूडेड है वो सोयाबीन और केसरी दाल होती है। ठीक है, जिसको हम ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं इन जगहों पे दालों का। ठीक है, अब देखिए पल्सेस जो है 20 to 25% ऑफ प्रोटीन देता है। क्या देता है? 20 to 25% ऑफ प्रोटीन, मतलब डबल देन व्हीट एंड ट्रिपल देन राइस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि वीट से, ये देखिए 20 to 25% of protein which is in double than wheat and 3 times in rice। ठीक है, राइस में 3 गुना ज्यादा मिलता है। ठीक है, पल्सेस कंटेन मोर प्रोटीन देन एग। दालें क्या है? एग, फिश और फ्लैश से ज्यादा प्रोटीन कंटेन करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सोयाबीन की। ठीक है, देखिए लाइसिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है सोयाबीन में, 40% ऑफ प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, 40% ऑफ जो प्रोटीन है वो इस तरीके से प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिच इन प्रोटीन होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ पल्सेस, इसको बी ग्रुप विटामिन भी कहा जाता है, जैसे सच एज राइबोफ्लाविन एंड थायमिन हमको इससे मिलता है। ठीक है, ये ड्राई स्टेट्स में जैसे पल्सेस डू नॉट कंटेन विटामिन सी, पर ये जो है ये हायर कंसंट्रेशन में विटामिन प्रोवाइड करता है, स्पेशली वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि बी और सी होते हैं।
ठीक है, फर्मेंटेशन का काम होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी लाइसिन में मिलती है, और लाइसिन किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, हमको सोयाबीन को, ठीक है। अब आप बात करते हैं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द पल्सेस। क्या क्या है, बेंगल ग्राम दैट इज हमारा चना दाल, ओके, ब्लैक ग्राम्स दैट इज हमारा उड़द दाल, और रेड ग्राम्स इज अरहर और तुअर दाल, और सोयाबीन आप सभी जानते हो, सोया चंक्स को हम कहते हैं। तो अपने को टोटल एनर्जी कितनी मिलती है चने दाल से, 360 किलो कैलोरीज मिलती है, उड़द की दाल 347, और रेड ग्राम्स 335, और सोयाबीन 432 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमको, सॉरी कैलोरीज हमको मिलती है। प्रोटीन की मात्रा देखिए, 100 ग्राम प्रोटीन हमको 43 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 100 एज पर द वैल्यू ऑफ 100 ग्राम, ठीक है। और रेड जो तुअर की दाल है वो 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन देती है, उड़द की दाल हमको 24, और चना की दाल हमको 17 ग्राम ऑफ प्रोटीन देती है। फैट इसमें कम है अमाउंट, ठीक है। कैल्शियम देखिए इसमें ज्यादा है, चने की दाल में कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है। आयरन की मात्रा भी हम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थायमीन जो कि हमारे इसमें मिलता है बी ग्रुप विटामिन में, और विटामिन सी है इसमें, तीनों में ही 0 है, पर बेंगल ग्राम्स में हमको मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को जानते हैं। अब बात करते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, जो शुगर कंटेन करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्रोटीन के प्रेजेंस को, और हाई अमाउंट ऑफ शुगर कंटेन होते हैं जो कि जिसका कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता। और ये ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं ये हमको जनरली पैकेज्ड फूड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोयाबीन जो है रिचेस्ट अमाउंट ऑफ पल्सेस में आता है, जो कि 40% ऑफ प्रोटीन और 20% ऑफ फैट और 4% ऑफ मिनरल्स देता है, जिसमें कि प्रोटीन सोयाबीन में रिलेटिवली हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू कंटेन करता है, जिसमें लिमिटिंग अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। इट कैन बी इजिली कुक्ड और ईटन एज एन दाल के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल के बारे में। तो वेजिटेबल्स क्या है, वेजिटेबल्स आर क्लास्ड एज एन प्रोटेक्टिव फूड। इनकी क्लास क्या है, प्रोटेक्टिव फूड के फॉर्म में ये काम करते हैं हमारे शरीर में, हाई विटामिन और मिनरल्स से भरे होते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन पीस बीन्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये जो वेजिटेबल्स जो है ग्रीन पीस और बेसन वगैरह, ये हमारे गुड सोर्स है वेजिटेबल प्रोटीन के। वेजिटेबल यूजुअली हैव अ लार्ज वाटर कंटेंट। वेजिटेबल्स क्या है, यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है, जिसमें लो एनर्जी एंड प्रोटीन कंटेंट वेरिंग अमाउंट्स में होता है, जिसमें डाइटरी फाइबर ज्यादा होते हैं। डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रूट्स एंड टॉप्स एंड अदर्स, ठीक है। 3 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है, जिसमें आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर आता है रूट्स एंड टर्ब्स और अदर्स। तो यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, द टर्म ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स designated a number of indigenous leafy vegetables consumed by the people of including palak, spinach, amaranth, cabbage, fenugreek. These are the darker and green leafy vegetable greater nutritive value. देखिए अमरंथ जिसको हम राजगिरा कहते हैं, पत्ता गोभी, पालक और मेथी, ये हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काउंट करते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स की अमाउंट ज्यादा होते हैं, जिसमें विटामिन बी और सी भी मिलता है, गुड सोर्स ऑफ राइबोफ्लाविन और फॉलिक एसिड मिलते हैं, आयरन की जो डेफिशिएंसी उसको भी फुलफिल करता है, कैल्शियम को भी फुलफिल करता है, और जितने भी अमाउंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको फुलफिल करता है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे रूट्स एंड टर्ब्स की। रूट्स और टर्बोस में क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टॉपिका, यम, कैरेट, अनियन, रेडिश और
कोलोकेशिया, जो हम जैसे शलगम वगैरह जितने भी रूटेड प्लांट होते हैं, ये सारे रूट्स और टर्ब्स में आते हैं, ठीक है। ये पुअर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं पर रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं। इन जनरल रूट एंड टर्ब्स आर पुअर इन प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। सम वेजिटेबल लाइक क्लस्टर बीन्स, ड्रमस्टिक एंड ग्रीन मैंगो कंटेन फेयर अमाउंट ऑफ आयरन। इनमें क्लस्टर बीन्स, ड्रमस्टिक और ग्रीन मैंगो जो होता है वो फेयर अमाउंट में आयरन को कंटेन करता है, राइट, ठीक है। और टॉपिकल लिमिटेड पीरियड के लिए ही यूज होता है पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये क्या होते हैं, स्टार्ची फूड होते हैं, बल्क में यूज होते हैं, और स्टेपल फूड्स जो होते हैं वो लॉन्गर पीरियड में हम यूज नहीं कर सकते। ओके, फिर अदर वेजिटेबल्स में क्या आता है, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ अदर वेजिटेबल, जैसे कि ब्रिंजल, टमाटो, कॉलीफ्लावर, और ब्रिंग वैरायटी ऑफ डाइट। ये जो अलग अलग तरह की सब्जियां होती है, ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जो कि रिकमेंडेड होते हैं। इनटेक ऑफ 60 to 70 ग्राम ऑफ मतलब रोज इनको इतना क्योंकि हम हर दिन अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स को इंटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो अलग अलग डाइटरी सोर्सेज हैं, इनके डाइटरी फॉर्म है। जैसे कैसे भी मतलब जैसे अगर हमने ब्रिंजल खाया तो वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, एग प्लांट जिसको हम बोलते हैं, है ना, बैगन वगैरह खाया तो, है ना, तो उसमें अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है। फिर अपन बात करें टमाटोज की तो उसमें अलग न्यूट्रिटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अदर को कंटेन कर इंटेक करते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम नट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में। ओके, नट्स एंड ऑयल सीड्स में क्या क्या आता है, इंक्लूडेड अ ग्रुप ऑफ ग्राउंडनट, कैश्यू नट, coconut, walnut, almonds, pistachio, mustard seeds, sesame seeds, cotton seeds, or cauliflower seeds, maize germ, and many other from which cooking oil seeds are extracted. देखो, अब इसमें नट्स एंड ऑयल सीड्स में क्या क्या आता है, पीनट आता है, कैश्यू नट आता है, कोकोनट आता है, वॉलनट आता है, आलमंड्स आते हैं, पिस्ताशियोज आते हैं, ठीक है। पिस्ताशियो जैसे पिस्ता, बादाम, अखरोट, और अपना जो ये सूखा नारियल होता है वो, ठीक है, काजू, मूंगफली जिसको हम शेंगदाने कहते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमको ऑयल्स, नट्स और सीड्स में देखने को मिलती है। सनफ्लावर सीड हो गया, ठीक है, सरसों का बीज जो होता है, कॉटन सीड हो गया, सेसमे सीड जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, मस्टर्ड सीड जिसको हम सरसों की सीड बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये अच्छे ऑयल सीड्स होते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करके ऑयल भी बनाया जाता है, एज वेल एज इसको गुड सोर्स ऑफ फैट होता है ये मेनली, ठीक है। इसमें कुछ अमाउंट में, जैसे आलमंड्स वगैरह, कुछ अमाउंट में हमको क्या देता है, प्रोटीन देता है, कुछ अमाउंट में हमको अच्छा फैट देता है, कुछ अमाउंट में हमको अच्छे विटामिन देता है, और अलग अलग फॉर्म में एनर्जीज को देता है। बिग ग्रुप ऑफ विटामिन भी इसमें आप पढ़ेंगे अगर, तो 40% ऑफ हमको पीनट क्या दे रहा है, वैल्यू, ये क्या दे रहा है हमको, प्रोटीन दे रहा है डाइटरी सोर्सेज में। ओके ओके, यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स एंड सीड्स एसेंशियल फॉर फैटी एसिड्स, सम इंक्लूड ऑयल सीड्स और केक। देखो, यहाँ पे जो ऑयल सीड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके ऑयल में यूज होता है, जिसमें हमको अच्छे अमाउंट में बैलेंस में अच्छा फूड मिलता है। और ये मल्टीपर्पज ऑयल सीड्स होते हैं, जिसको हम खाने में भी यूज करते हैं, एज वेल एज हम, जैसे कोकोनट, तो कोकोनट में हम तेल भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और क्या करते हैं, उसको हम इनटेक में भी यूज करते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट इज फ्रूट। फ्रूट आर प्रोटेक्टिव fruits are protective food. They are in value in a human nutrition because they are good source of vitamin and mineral, ठीक है। ये न्यूट्रिशन अच्छे इन वैल्यूबल न्यूट्रिशन है, जो कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स का होता है। स्पेशल फीचर इसका होता है कि ये रॉ और फ्रेश होना चाहिए, और इसको ऐसे ही खाते हैं, इसको इसी तरीके से इंटेक करते हैं, और ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कैसे क्या 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 न्यूट्रिशन हमको मिलता है फ्रूट्स में, हमको विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है,
सेल्यूलोज मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे न्यूट्रिटिव हमको मिलते हैं। अब इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो देखो, बनाना में हमको कितनी कैलोरीज मिलती है, 104 कैलोरी, वहीं ग्रेप्स में हमको 71 कैलोरी मिलती है, गुआवा में हमको 54, मैंगो में 74, ऑरेंज में 48, पपाया में 32, सीताफल में 104 एंड आंवला में 58। ड्राई फ्रूट्स में की अगर बात करें तो डेट्स और रीजन्स जो है उसमें हमको 317 किलो कैलोरीज मिलती है। रीजन्स की बात करें तो 308 किलो कैलोरीज हमको मिलती है। वही अगर इसके मिनरल्स की बात करें तो देखो, बनाना में 10% ऑफ कैल्शियम मिलता है, 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, 10.5 milligram of iron, 124 ग्राम ऑफ कैरोटीन और विटामिन सी 7% रहता है, मिलीग्राम रहता है। ग्रेप्स में देखें तो वही इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कैल्शियम, आयरन एंड कैरोटीन और विटामिन में क्या क्या मिलता है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल फूड के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो किस ओरिजिन बेस्ड थे, प्लांट बेस्ड ओरिजिन फूड थे, जिसका क्लासिफिकेशन और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने जानी। अब हम बात करते हैं एनिमल फूड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल फूड में मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि एनिमल फूड कंटेन करता है इंक्लूडिंग मीट, पोल्ट्री, फिश, एग, milk and dietary product. They are provide highly quality protein and good amount of fat besides vitamin and mineral. इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो एनिमल में एक्सपेंसिव फूड होते हैं, स्मॉल अमाउंट में इसमें किसी किसी कंट्री में देखो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो दे आर ऑल ईटिंग और दे आर ऑल डिपेंड दी एनिमल फूड, एनिमल सोर्सेस, ठीक है। इसमें हमारे डाइटरी प्रोडक्ट भी आते हैं जैसे कि काउ मिल्क, हैन एग्स, ठीक है, और परहैप्स नियरली ये परफेक्ट फूड होते हैं एज कंपैरेटिवली टू द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटीन सॉरी एनिमल फूड की, तो यहाँ पे सबसे पहला हम बात करते हैं मिल्क के बारे में, जो कि डाइटरी बेस्ड प्रोटीन डाइटरी बेस्ड फूड होता है और हमको किससे मिलता है, जानवरों से मिलता है, ठीक है, एनिमल बेस्ड होता है। सो यहाँ पे मिल्क है, मिल्क जो है बेस्ड ऑन मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल फूड, मिल्क जो है, दूध जो है वो कंप्लीट फूड है जो कि एनिमल से सर्व होता है, होलसम फूड है एक सकलिंग यंग वंस के लिए। सकलिंग मतलब जो दूध पीता बच्चा है, ठीक है, उसके लिए ये बढ़ता हुआ बच्चे के लिए पूरा होलसम मिल्क है। मिल्क ही उसका पूरा खाना होता है जिससे उसको सभी तरह के प्रोटीन, फैट, मिनरल, शुगर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाता है एक ही सिर्फ दूध में ही, ठीक है। तो और ब्लेंड न्यूट्रिटिव, इसमें सारी सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। एक ब्लेंड पार्ट होता है ऑल तरीके का, जिसमें जो डेवलप और ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है किसके, छोटे बच्चों के, उनको ज़्यादा ये दूध वगैरह दिया जाता है। और सोर्सेज ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, फैट, शुगर होता है, विटामिन एंड मिनरल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका हम प्रोटीन, फैट और शुगर, मिनरल्स वगैरह क्या 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 कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं ये जानते हैं। देखो प्रोटीन इसमें इट अकर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड कैसिनोजेनेटेड, ये क्या है, कैल्शियम के कॉम्बिनेशन में मिलता है, ठीक है। मच प्रोटीन होता है इसमें, 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क के कंपैरेटिवली, ठीक है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ ट्रेप्टोफैन और सल्फर कंटेनिंग होता है जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, मेन ब्रांच ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। फैट में अगर बात करें तो इट कंटेन फैट वेराइज फ्रॉम 3.4% ऑफ ह्यूमन मिल्क, बफेलो में जो होता है 8.8% होता है और ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। विटामिन डी और रेटिनॉल इसमें ज़्यादा होते हैं,
ठीक है। शुगर की बात करें तो शुगर लैक्टोज शुगर होती है इसमें, ठीक है, जो ह्यूमन के बेसिलाई जो फर्मेंटेड और लैक्टिक एसिड को और लैक्टिक एसिड बेसिलाई को क्या करती है, स्वीटनर पहुंचाती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ह्यूमन मिल्क कंटेन मोर शुगर देन एनिमल मिल्क। ह्यूमन मिल्क जो है ज़्यादा शुगर होती है उसमें एनिमल मिल्क के कंपैरेटिवली, पर एनिमल मिल्क में नहीं होती। मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, needed such body such as calcium, phosphorus, sodium, potassium, magnesium, calcium, cobalt, copper, iodine and particularly rich in a calcium, however poor in iron। ये आयरन में पुअर होता है, बाकी हर तरह के मिनरल्स इसमें मिलते हैं। विटामिन भी हर तरह के मिलते हैं, एक्सपर्ट रहता है ये, पर ये विटामिन सी इसमें ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की। तो ये देखिए, फैट हमको बफेलो में 6.5, काऊ में 4.1, गोट में हमको 4.5 और 3.4 ह्यूमन में मिलता है। ठीक है। टोटल किलो कैलोरीज मिलती है हमको एनर्जी 117 ग्राम्स बफेलो में, काऊ में 67, गोट में 72 एंड ह्यूमन मिल्क में 65। कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल, वाटर भी इंक्लूडेड होता है ना। तो ये इस तरीके से इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है। सो मिल्क प्रोडक्ट, टोन्ड, वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट ये अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। आजकल आपने देखा होगा कि पाउच जो आते हैं मिल्क के, उसमें टोन मिल्क रहता है, वेजिटेबल मिल्क जो वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, जैसे कि जो एनिमल वेस्ट, जो वेजिटेरियन है, जो वीगन है, वो सब कुछ वीगन लेते हैं, डाइटरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते, जिसमें से उनको आलमंड मिल्क मिलता है, ठीक है, और हर तरह के जो फूड है वो मिलते हैं उनको। टोन मिल्क जो जिसमें जो स्कीम्ड मिल्क कह लो या टोन मिल्क कह लो, ये क्या होता है, ब्लेंड होता है न्यूट्रिशनल का, और नेचुरल मिल्क से ब्लेंड होके मिलता है, थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमको फैट और जो उसका सोर्सेज ऑफ फैट के वो थोड़े कम हो जाते हैं। पर मिल्क प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें रिच अमाउंट में होती है, कैल्शियम और प्रोटीन रिच अमाउंट में होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द एग एंड फिश। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू। एंड अगर कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी है तो आप प्लीज़ आएँ और पूछें, ठीक है। ग्रुप पे भी अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।